नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पर्वत दर्रे और झीलों के बारे में एमसीक्यू। किस किस के बारे में? पर्वत दर्रे झीलों के बारे में एमसीक्यू। दोस्तों ऐसे ही सीरीज ये चलेगी जियोग्राफी की लाइन से। तो यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज आपको 11 बजे एक ऑफलाइन वीडियो मिलेगा, एक सुबह 6 बजे और एक शाम को 7 बजे। ये तीनों टाइमिंग आप सेव कर लीजिएगा। पहली बार चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अन अकेडमी पर भी मैं पढ़ाता हूं। 12 बजे से क्लास है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है अन अकेडमी क्लास की। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। वहां पर हमारी क्लास बिल्कुल फ्री है। यदि आप पहली बार जा रहे हैं तो हमारा कोड, मेरा नाम सुजीत पांडे, तो SP2021 सुजीत पांडे 2021 SP2021 यूज़ करिए और वहाँ पर आप हमारी फ्री क्लास में ज्वाइन हो सकते हो और अदर जो भी वहाँ पर बेनिफिट मिलते हैं उसका भी लाभ आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी जो है सौरोलॉजी विज्ञान भी कहा जाता है, इसको सारोलॉजी विज्ञान भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत झील, तालाब, नदियां और नम भूमियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है निम्नोलॉजी को? और लिम्नोलॉजी को और कहा जाता है सारो विज्ञान। सारो विज्ञान भी इसको कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विषम पद का पता लगाइए। इनमें से कौन सा विषम है ये आपको पता लगाना है। डेल्टा, वॉलसोन, चाप झील या विसर्पण। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? तो आपको बता दूं यहां पर विषम है वॉलसोन। डेल्टा, चाप झील और विसर्पण का संबंध मैदानी भागों से है, ठीक है, जबकि वॉलसोन का संबंध मरुस्थलीय क्षेत्र से है। ये तीनों मैदानी भाग में आते हैं और ये आपका मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? कौन सा इसमें से शामिल है? कोई एक है जो शामिल है। क्या सही आंसर हो जाएगा? चिल्का झील, डल झील, नागिल झील या फिर सुंदरवन नेशनल पार्क। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन नेशनल पार्क को शामिल किया गया है। और इसको 1987, है ना, सुंदरवन नेशनल पार्क 1987 में यूनेस्को जो है विश्व धरोहर में शामिल हुआ था, सूची में शामिल किया गया था। इस सूची में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क भी है, काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, असम नेशनल पार्क भी है और इसके अलावा आपका अभ्यारण्य को भी शामिल किया गया है। कई अभ्यारण्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जोजिला दर्रा किसको किससे जोड़ता है? जोजिला दर्रा इनमें से किसको किससे जोड़ता है? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो जोजिला दर्रा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा याद रखना, जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है जोजिला दर्रा और श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो आपको बता दूं, कुल्लू घाटी जो है आपकी, कुल्लू घाटी वो धौलाधर और पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल्लू घाटी पृथ्वी पर देवताओं की घाटी मानी जाती है, इसको उपमा दी जाती है और यह धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। याद रखना, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में व्यास नदी के किनारे है। कहां पर है कुल्लू घाटी? है हिमाचल प्रदेश में। किसके किनारे है? व्यास नदी के किनारे है। व्यास नदी के किनारे है कुल्लू घाटी, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों ये पूरी सीरीज चलेगी, जियोग्राफी की पूरी सीरीज चलेगी। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा इनमें से कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा इनमें से कौन सा है? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो हिमाचल प्रदेश में ऑप्शन नंबर शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, याद रखना, शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और भारत और चीन सीमा के पास ये अवस्थित है। याद रखना, ठीक है। और सतलज नदी जो भारत में एंटर होती है, सतलज नदी वो इसी दर्रे से एंटर होती है, शिपकिला दर्रे से भारत के अंदर एंटर होती है। ये पूछा जा सकता है आपको, इसी के सहारे प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट किन राज्यों को जोड़ता है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? पालघाट जोड़ता है केरल और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पालघाट केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला एक प्रमुख दर्रा है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, किस हिमालयी चोटी को सागरमथा भी कहा जाता है? तो किस हिमालयी चोटी को सागरमथा भी कहा जाता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को।
ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा भी कहते हैं, याद रखना। हिमालय पर्वत श्रृंखला की माउंट एवरेस्ट चोटी जो कि नेपाल में है उसको सागरमाथा कहा जाता है, नेपाल में। और 8,884 मीटर ऊंची यह चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ये, 8,848 मीटर ऊंची चोटी है। ठीक है, इसमें शायद 8,848 मीटर में शायद अभी थोड़ी बहुत और बढ़ गई है, भूकंप आया था शायद, इसको मैं एक बार और क्लियर कर लूंगा। ठीक है, 8,848 ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किताबों में अभी तक यही अपडेट है, 8,848 ही है। आप कोई सी भी बुक पढ़ेंगे, कोई सी भी बुक, उसमें यही लिखा होगा। अभी हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, सबसे पूर्व में, तो क्या हो जाएगा सही आंसर? तो नामचा वर्मा, ऑप्शन नंबर ए, सबसे पूर्व में नामचा वर्मा है। ठीक है, अरुणाचल तिब्बत सीमा पर स्थित है। ये कहां पर स्थित है? अरुणाचल, एपी, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ठीक है, और साथ में इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखना। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के नामचा वर्मा जो है माफ कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की बॉर्डर पे 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, गॉडविन ऑस्टिन है एक, गॉडविन ऑस्टिन एक क्या है? दर्रा है, शिखर है, भूवैज्ञानिक है या टेलीस्कोप आविष्कार है? तो सभी को पता है गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर बी शिखर है ना। K2 गॉडविन ऑस्टिन भारत का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर है, यह जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में आता है, याद रखना। ठीक है, जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में आता है और यह भारत का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च शिखर है क्या? गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया K2 गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में, नामचा पर्वत श्रेणी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला के अंग नहीं है? बताइए, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला के अंग नहीं है? इनमें से क्या हो जाएगा सही आंसर? तो अरावली नहीं है, बाकी कुनलुन, काराकोरम और हिंदकुश, ये तीनों आपके हिमालयन श्रृंखला है, अरावली नहीं है। ठीक है, अरावली इसमें से नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, बृहत्तर या फिर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? बताइए, बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो शिवालिक गलत, सह्याद्री गलत, असम हिमालय गलत, हिमाद्री। ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर हिमालय या बृहद हिमालय जो है उसका नाम है आपका, दूसरा नाम है हिमाद्री, याद रखना, हिमाद्री बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नागतीबा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल है? बताइए, नागतीबा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल है? तो महाभारत पर्वतमालाएं और नागतीबा पर्वतमालाएं, ऑप्शन नंबर सी, निम्न हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं, याद रखना, निम्न हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं, याद रखना, है ना। अगला क्वेश्चन, और आपका जो निम्न हिमालय है वो कहां पर विस्तृत है? शिवालिक दक्षिण हिमालयी भाग और उत्तर हिमालयी भाग में आता है। शिवालिक की बात हो रही है, यह पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम तक विस्तृत है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे ऊंची निम्न हिमालय की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक पहाड़ियां या फिर विंध्य पर्वत, इनमें से क्या आंसर सही हो जाएगा? तो आपको बता दूं, सह्याद्री पर्वत, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट को आपका सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पालघाट दर्रे इसी के बीच में, पालघाट दर्रे यहीं पर है, पालघाट दर्रा जो है ना वो यहीं पर है। ठीक है, और चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फैक्ट्स जो भी मुझे याद है मैं आपको बताते जाऊंगा, तो आपके एक क्वेश्चन में बहुत सारे चीजें क्लियर होती जाएंगी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही, कोई एक कथन है जो कि सही है, पढ़िए और बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। सही आंसर आपका महादेव पहाड़ियां मेकाल के पश्चिम में है। आपको बता दूं, महादेव पहाड़ियां मेकाल के पश्चिम में, सतपुड़ा जो कि पर्वत, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव और मेकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार जो है आपका उसके पश्चिम सीमा तक विस्तृत है, याद रखना। महादेव पहाड़ियां मेकाल में स्थित हैं
और सतपुड़ा पहाड़ियाँ जो हैं, ठीक है, इसके पश्चिम में आपकी राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव पहाड़ी, फिर मेकाल पहाड़ी, ये पूरा इतना लंबा फैला हुआ है नागपुर के पठार तक। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा पठार भैया लद्दाख सबसे ऊंचा है, तो लद्दाख पठार ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकृति मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल या गैप को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो सभी को पता है भैया क्या कहा जाता है गैप को, तो उसको कहा जाता है दर्रा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दर्रा कहते हैं। प्राकृतिक मार्ग जो रहते हैं ना पहाड़ों के बीच से जो ये रास्ता बन जाता है ना, ये रास्ता, इसको दर्रा कहा जाता है। दर्रा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? प्रायद्वीप भारत में उच्चतम पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? क्या आंसर सही हो जाएगा? तो आपका जो प्रायद्वीपीय भारत है अथवा दक्षिण भारत, इसकी सर्वोच्चम चोटी है ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुड़ी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनाईमुड़ी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यह नीलगिरी के दक्षिण में अनाईमुड़ी पहाड़ी पर स्थित है, याद रखना, ठीक है। और डोडा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसमें दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। और आपका यह नीलगिरी, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ, पश्चिमी घाट को सह्याद्री थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनाईमुड़ी शिखर इनमें से कहाँ पर स्थित है? तो अभी मैंने आपको क्लियर किया, अनाईमुड़ी शिखर कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिमी घाट या सह्याद्री पे स्थित है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? बताइए, निम्न में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सबसे ऊंचा शिखर जो ऑप्शन दिए हैं आपके, जो ऑप्शन दिए उसके हिसाब से बताना है, तो उसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी नंगा पर्वत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले नंगा पर्वत है, उसके बाद नंदा देवी है, उसके बाद आपका आता है कामेत, और फिर कुनलुन। इसकी मैं ऊंचाई बता दूं क्या? तो देखो, नंगा पर्वत है 8,125, ठीक है। इसके बाद आपका नंदा देवी वो 7,824। इसके बाद आपका आता है कामेत, तो कामेत कितना है? 7,756, ठीक है। और इसके बाद आता है ये, तो 71,000, इसकी 7,167, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित नहीं है, भारत में स्थित है? इनमें से कोई एक पर्वत श्रेणी है जो कि भारत में स्थित है, वो आपको बताना है, क्या हो जाएगा सही आंसर? तो पीर पंजाल, आप सभी को पता है पीर पंजाल भारत में स्थित है, ठीक है। चलो अगला बता दूं, इनके बता दूं ये कहाँ कहाँ है। तो अराकाम योमा ये आपका म्यांमार में है, ठीक है। सॉल्ट रेंज आपका पाकिस्तान में है, और सुलेमानी श्रेणी भी पाकिस्तान में, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? बताइए, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो पचमढ़ी को कहते हैं। ये बहुत फेमस हिल स्टेशन भी है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आता है, और बहुत ज़्यादा फेमस सुंदर स्थलों के कारण इसे सतपुड़ा की रानी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, लोकटक झील पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था, वह किस राज्य में? बताइए, लोकटक झील पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था, वह किस राज्य में है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो लोकटक झील आपकी ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मणिपुर राज्य में स्थित है, यहाँ पर एक जल विद्युत का परियोजना का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, लोनार झील कहाँ पर स्थित है? तो लोनार झील कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील, याद रखना, ठीक है। बुलढाना जिले में कहाँ पर स्थित है? और ये खारे पानी की झील है, लोनार झील खारे पानी की झील है, याद रखना। किसकी झील है? खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी, गोविंद सागर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी झील है भारत की सबसे बड़ी झील है। इस कृत्रिम झील का निर्माण भाखड़ा नंगल बांध के कारण हुआ है, ठीक है, भाखड़ा नंगल बांध के कारण इसका निर्माण हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नागा, खासी और गारो पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? तो नागा, खासी और गारो पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? ऑप्शन नंबर पूर्वांचल पर्वतमाला में, पूर्वांचल पर्वतमाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में हिमालय तंत्र का भाग है। यह लद्दाख और काराकोरम श्रृंखला के समान है, ठीक है, जो हिमालय का तंत्र भाग है, किंतु यह श्रेणी हिमालय से अलग श्रेणी है। ये आपकी जो पूर्वांचल श्रेणी में गारो, खासी, जयंतिया और पटकाई और साथ ही साथ लुसाई पहाड़ियां आती है, पूर्वांचल, ठीक है, पूर्व में है ये।
अगला क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट के पास में है आपकी जो सेवन सिस्टर्स है, वहां से होते हुए पूरा फैला हुआ है, ठीक है, पूरा नॉर्थ ईस्ट में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो वो पाया जाता है कावेरी, ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी के मार्ग में। कर्नाटका में है, मांड्या जिले में। कहां पर है? कर्नाटका में है, मांड्या जिले में, ठीक है, मांड्या जिले में है शिव समुद्रम जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये हमने पढ़ ही लिया है। अच्छा नहीं, वो कहां पर था, अब ये किस नदी द्वारा बनाया जाता है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी द्वारा बनाया जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, बलतोड़ा हिमनद स्थित है, बताइए बलतोड़ा हिमनद कहां पर स्थित है? तो बलतोड़ा हिमनद काराकोरम पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, काराकोरम पर्वतमाला, ठीक है। और वहां के अन्य जो फेमस हिमनद है, आपने सुना होगा सियाचिन ग्लेशियर, सुना है ना, गॉडविन ऑस्टिन और हिस्पार और बियाफो, ये सब हिमनद हैं जो कि आपके काराकोरम में है। कौन कौन से? सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना होगा आपने, बियाफो, गॉडविन ऑस्टिन और हिस्पार, ये 4 हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में? ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटका में है। कौन सा जो जलप्रपात है इसके बारे में हम अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सही आंसर है आपका जोग गर्भसूपा, ऑप्शन नंबर डी, यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है, 253 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये किस नदी पर है? तो ये शरावती नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर स्थित है। 4-5 क्वेश्चन करा दिए। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जी कुचिकल भी है, कुचिकल भी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात, ये तो हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। तो चलिए यहां पर करते हैं हम वीडियो को करते हैं एंड। ये हुआ हमारा पर्वत, पहाड़, नदियां और दर्रे से संबंधित और जलप्रपात से संबंधित क्वेश्चन, झीलों से संबंधित क्वेश्चन। ऐसे ही इसकी यदि आपको सीरीज चाहिए तो आप हमसे जुड़े रहिए, इसके आगे की भी सीरीज हम आपको लाते रहेंगे। तो वीडियो कर दीजिए लाइक और शेयर कर देना, और कमेंट करके बताओ आगे की सीरीज कंटिन्यू चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।